हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 100 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 55 फीट और चौड़ाई 17 फीट है। ये प्लान हमारा 900 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको डीपीसी तक का काम जिसमें आपको सबसे पहले कॉलम लेआउट, ब्रेक वर्क, कॉलम की फुटिंग, फिर प्लिंथ बीम, फिर ब्रेक वर्क, फिर हमने डीपीसी और सेप्टिक टैंक, इन सब के सारा प्रॉपर वीडियो बना करके डाला है। और साथ ही में वो काम बन करके आपका किस तरीके से दिखाएगा उसका 3D व्यू भी डाला है। उसके बाद हमने आपको ब्रिक वर्क का पूरा लेआउट दिया है। ग्राउंड फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर में ब्रिक वर्क से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड कराई है। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये है हमारी ग्राउंड फ्लोर के शटरिंग वर्क में। हम आपको शटरिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, जिसमें आपका पूरा बिम बॉटम शटरिंग, प्लाई की शटरिंग और साथ ही में आपका स्टेयर्स किस तरीके से बनेगा उसकी भी शटरिंग, इन सब के बारे में बताएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको घर का शटरिंग का लेआउट ज़रूर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो हमारा लेआउट है इस तरीके से पूरा, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का शटरिंग लेआउट हमने पूरा लिख रखा है प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें आपको फोटो में क्लियर दिख रहा होगा, जितने भी ये ग्रे पार्ट है ना, ये जो इतने भी ग्रे पार्ट है आपको दिख रहे हैं, ये सारे बिम है आपके, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जितने भी ये ग्रे पार्ट हैं बीच में, यहाँ वहाँ, ठीक है, ये आपके हैं बिम। अब आपके बाद उसके बाद आएगा हमारा बिम का, ये बिम बॉटम हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको रेड पार्ट दिख रहे होंगे सारे, जितने भी ये रेड पार्ट है, इन सब जगह पे आपकी लगेगी प्लाई, प्लाई की शटरिंग लगेगी, इसलिए हमने इसे रेड पार्ट कर दिया पूरे में। जितने भी ये दिख रहे हैं ये सारे बॉक्स बनेंगे प्लाई के, ठीक है। सारे एक एक बॉक्स बनेंगे, ठीक है, प्रॉपर इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद है आपका जो ये प्लाई लगानी है उसको कितने हाइट पे लगानी है। आपका ये ब्रिक वर्क है, ठीक है, ऐसे ब्रिक वर्क हो रखा है। तो उसके बाद आपको एक प्लाई यहाँ से 4 इंच का बढ़ा देना है, ठीक है। फिर आपको ये 6 इंच ऐसे उठा देना है। ये बिम बॉटम की हाइट है, जो ये 6 इंच नीचे लिखे हैं, बॉटम हाइट 6 इंच, तो ये चीज़ आपको 6 इंच कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ आपको पूरे पे प्लाई लगानी है, इसके ऊपर लगेगा आपका, ठीक है। बिम की जो थिकनेस है आपकी वो है 12 इंच। कास्टिंग के बाद जो जैसे 5 इंच ये हो जाएगा हमारा स्लैब, जैसे स्लैब की थिकनेस भी लिख रखी है 5 इंच, तो स्लैब हमारा हो जाएगा 5 इंच, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से 6 इंच ये है, 11 इंच के आसपास, 11 to 12 इंच के आसपास आपका बिम ढलाई होगा, ठीक है। अब जो आपको ये रेड पार्ट दिख रहे होंगे उनका साइज हमने लिख रखा है यहाँ पे। जैसे ये हमारा रूम है 15 फीट 6 इंच बाई में 9 फुट 6 इंच का, ठीक है। ये है 4 फुट 2 इंच बाई में 9 फुट 9 इंच का, ये वाला गैलरी का। उसके बाद फिर गैलरी है 4 फुट 2 इंच बाई में 9 फुट 8 इंच का, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 10 फुट 7 इंच बाई में 9 फुट 9 इंच का ये रूम है, ठीक है। बस इस रूम में ये वाला एरिया जो है ना ये कट हो जाएगा, ठीक है आपका। ये हमने स्टेट का ही कर दिया है, लेकिन ये आपका एरिया कट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है ना इस वाले एरिया पे ना ये इस पे लिंटर नहीं मारना, ये इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये जो आपका ये है ना ओटीएस है, ये ओटीएस पे कभी भी लिंटर नहीं डलता, तो आपको इसको इस तरीके से मार करके हटा देना है, इस पे लिंटर नहीं मारना है। उसके बाद आ गया आपका किचन। किचन का जो आपका साइज है वो 6 फुट 6 इंच बाई में 9 फुट 8 इंच का है, ठीक है। और ये जो हमारा है लिविंग रूम, इसका है 8 फुट 3 इंच बाई में 11 फुट 5 इंच का, ठीक है। अब बाथरूम आपका आता है, उसके बाद है आपका 3 फुट 8 इंच बाई में 7 फुट 10 इंच का। ये सारे आपके बॉक्स जो बनेंगे पलाई के, वो सारे की साइजेस हैं एकदम प्रॉपर। 4 फुट 9 इंच बाई में 10 इंच का ये वाला हो जाएगा आपका बॉक्स, 10 फुट बाई में 10 फुट का ये वाला बॉक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 फुट 9 इंच बाई में 4 फुट का, और ये हो जाएगा 4 फुट बाई में 10 फुट का, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा एकदम प्रॉपर हैगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से, और हर चीज़ यहाँ पर मेंशन है। आपको अगर इस घर से ही नक्शा बना रहे हो, सेम आपका प्लॉट है, आप सेम नक्शा बना रहे हो, तो आप इसका एक A4 साइज सीट प्रिंट निकाल लेना, जिससे कि आपको घर को देख देख करके बहुत ईजी होगा बनाने में। और जो चीज़ थोड़ा गलत हम बता देते कि कुछ मिस प्रिंट हो जाता है, तो उसे भी सही करके फिर निकालना। जैसे यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, इसे हटा देना और फिर निकाल लेना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें और भी आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स मिलेगी, ठीक है। गाइस ये जो फोटो है आपको इसमें दिख रहा होगा क्लियर। अब उसके बाद हमने इन सब एरिया की तो बात कर ही ली है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मेन बात रह जाती है स्टेयर्स के एरिया की। ये आपका 6 फुट 10 इंच बाय में 12 फुट का एरिया पूरा सफा छोड़ देना है आपको। इसी में आपका स्टेयर केस बनेगा, ठीक है, पूरे में ये वाला एरिया में, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है बना हुआ। और अब आपको इसमें ना बिम का चीज़ देखना पड़ेगा आपको सबसे मेन, ठीक है। ये जितने भी बिम है इन सबका 3 साइज के हमने इसमें बिम को प्रोवाइड कर रखा है। एक आपका है मेन बिम जिसका रिंग का जो साइज है आपका यहाँ लिख रखा है सबसे नीचे, ठीक है। वो है आपका 10 इंच बाई में 7 इंच का, 7 इंच चौड़ाई है और 10 इंच हाइट है, ठीक है। तो ये आपका कास्ट हुआ 12 इंच बाई में 9 इंच का, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड साइज है वो है 4 इंच का, 4 इंच बाई में आपका है 10 इंच का, ठीक है। ये रहा लिखा हुआ नीचे, ठीक है। ये जो है आपका कहाँ पे प्रोवाइड हुआ है, ये सिर्फ स्टेयर्स के अगल बगल प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, ये वाले एरिया में। ये 3 बिम बस आएंगे आपके, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारी 4 इंच की ब्रिक वर्क है तो उसके ऊपर ही हमारा 4 इंच का ही बिम आएगा। लेकिन इसकी हाइट भी आपकी बाकी बिम के बराबर ही होगी। बाकी सब एरिया में आपका मेन बिम है। और इसमें हमने 2 हिडन बिम का भी इस्तेमाल कर रखा है, जिसमें से आपका है एक ये, ठीक है। जो आपका ये किचन है ना ये ऊपर डिवाइड हो जाएगा तो हमने उसके लिए एक हिडन बिम भी पहले ही डाल दिया है। आपका इस जगह पर 2.5 फुट का एरिया छोड़ दिया है हमने, इस जगह से इस जगह पर ये 2.5 फुट का एरिया ये भी मेंशन करना रह गया है तो आप इसे भी मेंशन कर ले। ये यहाँ से लेकर के इस बिम तक 2.5 फुट का एरिया है, ठीक है। ये छूट गया है इसमें, ये 2.5 फुट एरिया छोड़ कर फिर आपको बिम डाल देना है कि नेक्स्ट फ्लोर पे जो किचन की वॉल आएगी ना इस जगह से, तो वो वॉल के लिए आपका बिम रहना चाहिए नीचे, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है हमारा ये जो फ्रंट में हमने बिम डाल रखा है ना, ये भी हिडन बिम है जो आगे में है कि पूरे एरिया को इस तरीके से डाल सके। और हिडन बिम तभी डाला जाता है जब यहाँ पे ब्रिक वर्क ना करना हो, वरना यहाँ पे भी लटक बिम ही डाला जाता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो होती है वो 4 इंच की होती है, ठीक है। ये सेम बीम जो स्टेयर्स के अगल बगल डलते हैं वो ही डलता है आपका आगे में भी, अगर आपको चुनाई करनी है तो। और चुनाई नहीं करनी है तो आपको हिडन बीम भी डाल सकते हो, रेलिंग लगाना है तो, ठीक है। अब इसमें नीचे कुछ डिटेल्स लिखी है, हम उसको पढ़ लेते हैं। स्लैब का जो आपको बार्स डालने हैं स्लैब में वो 10 mm के डालने हैं, ठीक है। और बिम की जो बार्स है वो आपके 16 mm की 4 बार्स और 12 mm की 2 बार्स है, ठीक है। हिडन बीम का जो बार्स है वो 12 mm की 4 बार्स लगेंगी हर एक हिडन बीम में, ठीक है। रिंग का जो आपको बार है वो आपको 8 mm से रिंग बनाना है। मेन बीम रिंग का जो साइज है आपका जैसे मैंने आपको बताया 10 इंच बाई में 7 इंच और एक है 4 इंच बाई में 10 इंच। और हिडन बीम का रिंग का साइज है वो 4 इंच बाई में 7 इंच। ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम आपको पढ़ करके एकदम प्रॉपर बना लेना है। और मैं एक और बार बताऊंगा आपको, अगर इस वाले का जैसे ये पूरा प्लॉट है आपका, ठीक है, अगर ये सेम प्लॉट है आपका और आप सेम नक्शा बना रहे हैं तो आप इसका A4 साइज सीट पर प्रिंट भी निकलवा ले, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें हाइट की लेआउट है, ठीक है। और आपको जैसे मैंने इस वाले फोटो में बताया ये वाला एरिया जो है आपका 2.5 फुट का नाप करके लिख देना यहाँ पे 2 फीट 6 इंच, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस ये आपकी हाइट की फ़ोटो है, ठीक है। अब इसमें हमने जो बता रखा है जैसे 10 फुट 4 इंच तक ब्रिक वर्क आपने कराई था, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बिम आएगी वो 12 इंचज़ की आएगी, ये इस तरीके से आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। और बिम भी जितनी होगी हमारी बिम कॉलम सब विजिबल होंगे एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये हमारा ये सब वॉल है बीच में, ये बिम हमारी कॉलम है, ये आपकी बिम आ रही है। नीचे भी आपका ये प्लेन बिम है, उसके ऊपर DPC है, इधर सेप्टिक टैंक है, उसके नीचे फुटिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है फ़ोटो में। अब एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ से कैंटिलीवर निकाल रखा है, छज्जा बोलते हैं इसे नॉर्मल भाषा में। तो 4 फीट का हमने यहाँ पे छज्जा निकाल रखा है जिससे कि हमारे यहाँ पर बालकनी बनेगी नेक्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। तो 4 फुट का आप छज्जा निकाल सकते हो एकदम प्रॉपर तरीके, 10 फुट 4 इंच तो ये वाला ये ब्रिक वर्क है और 12 इंच का हमारा ये लैंटर कास्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से एकदम प्रॉपर आपको हाइट में सब कुछ पता चल रहा होगा। और मैंने इसमें पहले एक चीज़ और बताया था कि जैसे ये हमारा रोड 4 फीट हाइट तक बना है तो आप यहाँ पे भी फूल का ये क्यारी बना सकते हो, जैसे हम पूरे में फूल लगा सकते हो, जो भी आपको नाली के ऊपर पट्टियाँ लगा करके फिर चारों ब्रिक वर्क करके मिट्टी भर के फिर आप पूरा प्रॉपर इसमें गार्डनिंग करो, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जो एकदम मेन है इसका,
वो स्टेयर्स की शटरिंग है। स्टेयर्स की शटरिंग के बारे में आपको कोई नहीं, कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है, ना ही उस किसी को उतने अच्छे तरीके से आता है। इन सब छोटे घरों में 100 गज में, जैसे ये नॉर्मल विदाउट नक्शे वाले घर जो होते हैं, उसमें कोई भी आपको स्टेयर्स की शटरिंग का लेआउट नहीं देगा। वो सिर्फ हम प्रोवाइड करते हैं और एकदम प्रॉपर करते हैं, एकदम आपको एस टू एस सेम कॉपी पेस्ट मार देना है दीवार पर। उसके बाद वो शटरिंग करवा लेना है और शटरिंग होने के बाद आपका एकदम प्रॉपर जीना बन जाएगा, ठीक है। तो चलो उस फोटो को मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस ये आपका पूरा स्टेयर्स की शटरिंग का लेआउट है, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, ये हमारी है स्टेप स्टेयर केस, ठीक है। ये हमारी है इस तरीके से स्टेप के शेप में ऊपर भी दिखाई देती है और नीचे भी दिखाई देती है, ठीक है। इसका जो कॉस्ट है बनाने का, ये बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा आता है। जैसे आपके जितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेप है हमारे, ठीक है। 16 स्टेप है ना, तो हमारे एक स्टेप का लगभग 300 रुपये कोई भी बंदा चार्ज करता है सरिया बांधने का, ठीक है। और आपका लगभग एक स्टेप का आपका 150 रुपये लेता है शटरिंग ठोकने का, 150 से लेके 200 के करीब लेता है, ठीक है। 200 भी लेता है क्योंकि उसमें जो बाद में रोक लगाते हैं ना साइड्स मसाला डालने के लिए, उसके लिए भी अलग से कॉस्ट लेता है, तो 200 मान लो। तो आपका ये पर स्टेप 500 का एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है। जैसे कि अगर इसे हम 16 से इंटू करेंगे, ठीक है, 16 स्टेप से, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 8000 के आसपास। तो यही आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा 8000 रुपये स्टेयर केस बनाने में। और साथ ही में ये हमारा हो गया शटरिंग और इस सरिये का। अब उसके बाद इसमें सरिया भी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सरिया भी आपको कम से कम, ये आपको स्टेयर केस जो पूरा कंप्लीट बना करके होगा, इसका इसमें कॉस्ट आएगा आपका 15000 के आसपास, ठीक है। 15000 के आसपास इसमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा। इससे अगर आपको ये स्टेयर केस नहीं बनानी है तो आप इसमें सिंपल भी बना सकते हो, ठीक है। सिंपल अगर बनाने हैं, जैसे हमारा ये वाला, ये आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही होगी हर जगह पे, यही सिंपल का हिसाब किताब। आपको चौकी ठोक देनी है सेम, ठीक है। उसके बाद ये टैपर इस तरीके से मार देना है, ठीक है। टैपर का हमने साइज नहीं लिख रखा है, अगर वो कहोगे तो वो भी हम आपको, किसी को भी ज़रूरत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें स्टेयरकेस किस तरीके से है। इसमें जो आपको है दिख रहा होगा यहाँ पे 8 इंच का राइज़र है और 9 इंच का ट्रैड है, 10 इंच का ट्रैड है, ठीक है। और हमारी ये चौड़ाई इस स्टेयरकेस की 42 इंच, मतलब 3 फीट 6 इंच, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट साइज है इस घर के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने चालू कर रखा है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। फिर हमारी चौकी आ जाएगी। चौकी इस वाले वॉल पे भी होगी, ये साइड वॉल है आपकी लेफ्ट की, इस तरीके से ऐसे होते हैं ना, ये लेफ्ट की वॉल है, ये सामने वाली, ये साइड वाली, ठीक है, राइट की, ठीक है। तो ये आपको इसमें आ जाएगा। तो चौक इस तरीके से स्टेयर्स बनेगी, ये चौकी, इसमें 4 स्टेयर्स इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी 6 स्टेयर्स इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका चौकी बनेगा और फिर 4 स्टेयरकेस बन जाएगी, 1 2 3 4। अब 5वीं जो आपकी होगी डायरेक्ट लेंटर होगी पूरे पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्टेयरकेस बननी है, जैसे कि आपको पहले भी फोटो में दिखाई दिया होगा। तो इसकी जो थिकनेस है वो 4 इंच है, ये रही स्टेयर्स की जो थिकनेस है, ठीक है। इसमें हमने हर चीज़ मेंशन कर रखा है, ये लेफ्ट वॉल, ये फ्रंट वॉल और ये राइट वॉल, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। अब जो हमारा है यहाँ पर कॉलम आ रखा था, कॉलम हमारी दोनों वॉल पे आएगी। एक साइड 4 इंच के दिख रहा था और एक साइड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, 7 इंचज़, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है, दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड भी 7 इंच दिख रहा था, इस वाले वॉल पे 4 इंच। उसके बाद जो आपका है स्टेयरकेस, जैसे हमने पहली चौकी डाली 36 इंच पे आपको शटरिंग कर देनी है और ये हमारी 38 इंचज़ की होगी, ठीक है। और अगर आपका ये प्लेन है तो ये आपकी और भी कम हो जाएगी, 10 इंच और कम हो जाएगा, ठीक है। 10 to 12 इंचज़ और कम हो जाएगा लगभग। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका भी एक फ़ोटो बना करके नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी और वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। अब जो आपका यहाँ से लेकर के पूरा इस वाले का डिस्टेंस था ना इस वॉल का, तो आपको 92 इंचज़ रखना है। इस वाले का 12 फीट पूरा आएगा, 144 इंचज़ होता है 12 फीट में, और ये वाला भी आपका आएगा 92, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका सेकंड आएगा, ये आपकी 42 इंच की चौकी कास्टिंग हो करने के बाद होगा। अब आपको ही ना ये इधर से तो 38 रखनी है, लेकिन इधर से 46 इंच का रखना है आपको चौकी,
क्योंकि हमारी स्टेप के 4-4 इंच ये बढ़ते हैं ना, तो आपको ये 46 इंच रखना है। इस तरीके से पूरा ले जा करके फिर आप यहाँ आ जाओगे ऊपर की ओर, फिर एक चौकी आ जाएगा आपका। तो उसके बाद आपका ये आपको 92 इंचज़ पे डालना है, ठीक है, 92 इंचज़ पे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। और ये आपको 38 इंच का डालना है और फिर यहाँ से 46 इंच का डालना है इस वाली वॉल पे। फिर आपका ये आ जाएगा डायरेक्ट बिम पर रेस्ट। बिम है ना हमारा, ये देखो यहाँ पे बिम है आपका, जो ये कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर है, ये बिम पूरा आपस में आ रहा है यहाँ से, तो आपको इस जगह पे डायरेक्ट रेस्ट हो जाएगा। इसमें आपको अच्छे से एकदम प्रॉपर सरिये का इस्तेमाल करना है बढ़िया से, 10 mm का, और कुछ कुछ स्टेप में बीच में 12 mm का भी डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको इशारा करना है। अब जो आपका ये इस जगह पे बॉटम हाइट है, मतलब बिम का हाइट है 124 इंची है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया। और ये बिम की जो थिकनेस है बिम बॉटम की 12 इंचज़, ठीक है। अब इस तरीके से हर चीज़ में मेंशन है, जैसे स्टेप है 8 8 8 16 24 32 40, फिर 40 के बाद आपका आएगा यहाँ पे 48, 48 के बाद आपका आएगा 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 और 136 इंच। तो आपका टोटल 136 इंच हाइट चढ़ गया है, जो हमारा होता है 11 फुट 4 इंच, ठीक है। इस तरीके से आपको एकदम प्रॉपर कर देना। आप देखो राइट वाली वॉल पे हमारी इस जगह पे कॉलम थी, कॉलम की प्लेसमेंट पहले इस जगह पे थी, ठीक है। और फिर हमने आपको बोला था कि चेंज कर देना, तो आपको यहाँ से इतने गैप पे रख देना है डायरेक्ट, जो है आपका लगभग 4 फीट के आसपास, पूरा 4 फीट आएगा आपका एकदम प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये 12 इंचज़ हो जाएगा, इधर की ओर आपका किचन है, तो इसमें कुछ नहीं छेड़ना। अब आपका बाथरूम का जो है गेट भी आएगा, जो नीचे आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ना, ये आपका 6 इंच फर्श उठेगा बाथरूम का। और यहाँ पे आपको 6.5 फीट हाइट का बाथरूम का डोर लगाना है और 2.5 फुट चौड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा काम कर लेना है, एकदम प्रॉपर आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। हर चीज़ हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है, कोई भी चीज़ में छूटा नहीं है। बस ये स्लोप वाले स्टेयर्स अगर बनाओ तो वो चीज़ हमने इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइनर जीना ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में भी, और स्पेस सेविंग भी होता है, और साथ ही में स्ट्रेंथफुल भी होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ, जिसमें राइट लेफ्ट और फ्रंट वॉल किस तरीके से जीने का सेटिंग का है वो पता चलेगा आपको, ठीक है। गाइस ये फोटो देखो, इसमें आपको पूरा प्रॉपर एकदम दिख रहा होगा, ये लेफ्ट वॉल, ये फ्रंट वॉल और ये राइट वॉल, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये जो है वो बाकी फ़ोटो भी है, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। गैस ये देखो, ये रहा, ये हमारी हो गई लेफ्ट वॉल, ये फ्रंट वॉल और ये राइट वॉल, ठीक है। इसी तरीके से हमारी ये 4 स्टेप, ये फिर चौके, फिर 6 स्टेप, फिर चौके, फिर 4 स्टेप, तो फिर हमारा लेंटर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये कर देना है। गाइस आपको प्रॉपर समझ में अब आ गया होगा, एकदम प्रॉपर देखो, एकदम हमने क्लियरिटी में सब कुछ रख रखा है, और एक कोई भी फोटो एकदम प्रॉपर दिख रही है, कुछ भी आपको इसमें ब्लर नहीं दिखेगा, एकदम प्रॉपर हर चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। हम ऐसे ही वीडियो और भी बना करके डालते रहेंगे, और जिन भी लोगों को अपने घर का नक्शा बनाना है तो वो लोग भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके घर का भी नक्शा बना करके चैनल पर भी डाल देंगे, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो हम आपको पर्सनली भी दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी हमारे वीडियो के द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त हो और वो भी अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सके। क्योंकि स्मॉल घरों पे कोई उतना ध्यान नहीं देता, नक्शा नहीं बनाता है, और वो घर ऐसे ही बना लिया जाता है, बाद में उसमें रहने में बहुत ही दिक्कत परेशानी होती है, और साथ ही में आपका घर का बनाने का कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। इसलिए आप हमेशा नक्शा बनवा करके ही अपना घर बनवाएं, उससे आपका कॉस्ट भी कम लगेगा और घर भी बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा, वो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर ले। और जिन भी लोगों को हमसे घर का नक्शा बनवाना है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल पर, ठीक है। हम आपका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपको जो भी चीज़ की जानकारी चाहिए होगी हम वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।